सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 10 में। इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर, द अदर साइड ऑफ जीरो। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का तीसरा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 250 तथा 251 में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा टॉपिक है बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना। इससे पहले हम छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखे थे। दिया गया चित्र एक खादान को दर्शाता है। यहाँ पे एक माइंस है। यह वह स्थान होता है जहां से चट्टानों को खोदकर खनिजों यानी कि मिनरल्स को निकाला जाता है। यहाँ आप एक ट्रक देख पा रहे हैं जो भूतल पर है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है। लेकिन खनिज भूतल से ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ है। लेकिन ये जो मिनरल्स यहाँ पे है इस माइंस के अंदर, ये ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ भी दिख रहा है। यहाँ पे भी मौजूद है मिनरल्स, और यहाँ पे भी जो है मिनरल्स यानी कि खनिज मौजूद हैं। यहाँ एक तेज गति से चलने वाली लिफ्ट है। ये जो आप बीच में एक रास्ता देख पा रहे हैं, स्पेस, यहाँ पे एक लिफ्ट लगा दिया गया है। ठीक है, जो लोगों और कच्ची धातु को लेकर ऊपर नीचे जाती है। तो जो भी वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, या फिर जो मिनरल्स निकाला जाता है जहां कहीं पे भी ऊपर या नीचे, तो उसको लिफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पे लाके छोड़ दिया जाता है और यहां से जो है ये ट्रक पे लोड होकर के जहां भेजना होता है चला जाता है। चित्र में कुछ स्तरों को अंकित किया गया है। यहाँ पे आप लेवल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, बुक में मिटा हुआ था तो मैंने पेन से लिख दिया है। भूतल को 0 से अंकित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है आपका लेवल 0 से अंकित किया गया है। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर या भूतल आप इसे कह सकते हैं। भूतल से ऊपर के स्तरों को धनात्मक संख्याओं यानी कि पॉजिटिव नंबर से, और भूतल से नीचे के स्तरों को ऋणात्मक संख्याओं से अंकित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से इतना दूरी पे जो है ये +40 मीटर की ऊंचाई है। यहां तक में +100 मीटर है। ये जो है +125 मीटर है और ये +180 मीटर है। और यहां से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये -50 मीटर है, ये -80 मीटर है, ये -125 मीटर है और ये -175 मीटर है। ठीक है, मजेदार इमारत की तरह खादान में यहाँ पे भी क्या होगा, प्रारंभिक तल में अगर हम गति को जोड़ेंगे तो हमारा जो लक्षित तल होगा, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो टारगेट फ्लोर होगा, वो निकल आएगा। मान लिया जाए कि हम अभी +40 फ्लोर पे हैं, मतलब 0 लेवल से 40 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ठीक है, इसमें हम 60 मीटर और ऊपर जाना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, +100 मीटर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, हम अभी स्टार्टिंग कहां पे हैं, 40 पे हैं और 60 और ऊपर चले गए। ये हमारी गति है। तो 40 और 60 मिला के कितना हो गया, 100। तो हम 100वें तल पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से मान लिया जाए कि अभी हम माइनस में 90 फ्लोर पे हैं, मतलब नीचे की तरफ 90 फ्लोर नीचे हैं। ठीक है, और 55 फ्लोर और नीचे हम चले जाएंगे। ठीक है, अभी आप मान लिया जाए कि 90 फ्लोर पे हैं नीचे की तरफ, यहां पे -90 पे है मान लेते हैं, और 55 फ्लोर और नीचे चले जाएगा। तो 90 तो पहले ही माइनस में थे, 55 और माइनस चले जाएगा, तो 90 और 55 मिलकर के क्या हो जाएगा, -145। क्योंकि और नीचे चले जाएंगे आप, तो 90 और 55 मिलकर के कितना हो जाएगा, 145। और दोनों चूंकि माइनस में है तो साइन भी माइनस का ही होगा, क्योंकि आप तो नीचे की ओर ही जा रहे हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए, दूसरा उदाहरण है -90, यानी कि अभी हम -90 पे हैं। ठीक है, यहां कहीं पे हैं, मान लिया जाए ये हमारा 0 लेवल है, और यहां से हम नीचे -1 ऐसा करके -90 पे यहां पे हैं। ठीक है, और हम 55 और इसमें प्लस करके -55 और नीचे जाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे और आ गए, तो ये 90 माइनस में थे और 55 और माइनस में चले आए, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा -145। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम और नीचे आ चुके हैं ना, तो ये भी माइनस में ही 145 होगा। दोनों को जोड़ के माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे है लक्षित स्तर, यानी कि जहां आपको पहुंचना है उसमें से अगर हम प्रारंभिक तल को घटा देते हैं, प्रारंभिक स्तर को घटा देते हैं,
तो हमने कितना गति किया, हमने कितना मूवमेंट किया वो पता चल जाता है। मान लिया जाए कि हमको +40 पे पहुंचना है, ठीक है, और अभी हम कहां पे हैं, -50 पे है। ये हमारा टारगेट फ्लोर है, यहाँ ये लक्षित स्तर है, यहाँ हम पहुंचना चाहते हैं और अभी हम हैं कहां पे, -50 पे हैं। देखिए ऐसे समझिए कि ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है, अभी हम कहां पे हैं, -50 पे हैं। तो यहां से वापस जब हम 0 तक जाएंगे तो हमको 50 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा प्लस में, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, और यहां कहीं पे 40 फ्लोर है, ठीक है, तो यहां से 40 और ऊपर जाना पड़ेगा हमको। तो टोटल कितना जाना पड़ेगा, ये भी प्लस में जाना पड़ेगा, ये भी प्लस में जाना पड़ेगा, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, +90 हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, -50 से आप 0 पे जाएंगे तो 50 फ्लोर ऊपर हो गए, और फिर 40 फ्लोर और ऊपर जाना है, तो 50 और 40 90 फ्लोर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो +90 होगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि हमें पहुंचना है -90 पे, ये हमारा क्या है, लक्षित स्तर है, यानी टारगेट फ्लोर है, ठीक है, और अभी आप कहां पे हैं, 40 पे हैं। तो इसको ऐसे समझिए, ठीक है, अभी हमारी प्रारंभिक ये मान लिया जाए कि 0 है, अभी हम कहां पे हैं, +40 पे हैं, और हमें जाना है कहां पे, -90 पे जाना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आएंगे तो हम 40 फ्लोर नीचे आ जाएंगे, -40 हो जाएगा, और फिर यहां से यहां आएंगे तो और -90 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के कितना हो गया, -40 और -90, तो 90 और 40 को जोड़ देंगे तो -130, यानी कि टोटल यहां से यहां आने में हमें 130 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि यहां से पूरा यहां तक आने में 40 इधर और 90 इधर, कुल मिला के 130 नीचे आना पड़ेगा, इसलिए माइनस में ये 130 होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, वहां कितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं। बेला की मजेदार इमारत में 6 तल ऊपर तथा 5 तल नीचे थे। हमने बेला की मजेदार इमारत देखी थी जिसमें जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ 6 फ्लोर थे, है ना, +1 +2 +3 +4 +5 और +6, और नीचे की तरफ जो है 5 फ्लोर थे। देखिए यहाँ पे डायनासोर तक था, टोटल माइनस में 5 फ्लोर तक था। बेला की मजेदार इमारत में सिर्फ 6 तल ऊपर तथा 5 तल नीचे थे, अर्थात संख्या जो है -5 से +6 भी ऊपर दिए गए खाद्यान्न के उदाहरण में हमारे पास -200 से +180 तक संख्याएं हैं, ठीक है। इस वाली जो खाद्यान्न में हमने देखा, यहाँ पे हालांकि -175 तक दिया गया है और ऊपर +180 तक दिया गया है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि -200 से +180 तक संख्याएं हैं, लेकिन हम बड़ी से बड़ी इमारतों और खादानों के विषय में कल्पना कर सकते हैं। जैसे बेला की मजेदार इमारत में तो +6 और -5 ही तक था, और ये वाला खादान में +180 और -200 तक है, या -175 तक है। इससे बड़ा भी तो हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है। जैसा कि धनात्मक संख्याएं +1 +2 +3 ये ऐसे ही चलती रहती है, बिना अंत के ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इसी प्रकार जो है ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 ... यानी कि ये भी बिना अंत के नीचे की तरफ बढ़ती रहती हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। वे शून्य के दोनों ओर बढ़ती हैं। मान लिया जाए कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं या गणन संख्याओं के बारे में, जो कि इस तरह से था 1 2 3 4 5 6, और ये कहा गया था कि अनंत तक बढ़ती जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। बाद में हम लोगों ने 1 के पहले 0 को ऐड कर लिया और इसे पूर्ण संख्याएं कहने लगे, होल नंबर्स कहने लगे, इसमें 0 भी शामिल हो जाता है। और अब हमें कहा जा रहा है कि 0 के बाईं ओर अगर आप चलेंगे तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से, फिर आगे -5 -6, ये इस तरह से बाईं तरफ जो है चलती रहेंगी, इनका कोई अंत नहीं है। तो यहां पे हमने देखा कि 0 प्लस धनात्मक संख्याएं, है ना, धनात्मक संख्याएं जो 0 की कौन सी ओर है, दाईं ओर है, ठीक है। और फिर संख्याएं लिखा है यहां पे हमने संख्याएं, और यहां पे ऋणात्मक संख्याएं, ये क्या है, ऋणात्मक
संख्याएं, निगेटिव नंबर्स जिसे कहते हैं, जिसके आगे माइनस साइन लगा होता है, ऋणात्मक संख्याएं, ये तीनों मिलकर के क्या बनती हैं? इन्हें पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है। धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं, दाईं ओर स्थित होती हैं, है ना, और ऋणात्मक संख्याएं 0 के बाईं ओर होती है। 0 किसी भी ऋणात्मक संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है, और 0 जो है किसी भी धनात्मक संख्या से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्याओं का मान घटता जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे है, आइए पता लगाएं। दिए गए पदों को पूरा कीजिए। यहाँ पे दिया गया है +40 में हम क्या जोड़ें कि हम +200 तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से दिया गया है। प्रारंभिक तल हमें पता है, गति कितना करना है कि हम लक्षित तल यानी कि 200 तक पहुंच जाएं। तो इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लक्षित तल पता है, जो हमारा टारगेट फ्लोर है वो कितना है? 200 है। 200 में से अगर हम प्रारंभिक यानी कि 40 को घटा लें तो हमें जो है आवश्यक गति पता चल जाएगी, है ना। ये हमारा टारगेट फ्लोर है, यहां हमें पहुंचना है। ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है यानी कि स्टार्टिंग फ्लोर है। अगर हम टारगेट में से स्टार्टिंग फ्लोर को घटा लेंगे तो हमें कितना मूवमेंट करना है वो पता चल जाएगा। लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल बराबर होता है आवश्यक गति। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 200 में से 40 को ही घटा लेंगे। तो 200 में से 40 को आप घटाएंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा +160। ठीक है। 40 में 160 और ऊपर जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 200 पे पहुंच जाएंगे। दूसरा क्या है देखिए, अभी आप 40वें फ्लोर पे हैं, +40 पे हैं, और आपको पहुंचना कहां है? -200 पे पहुंचना है। देखिए, आप मान लिया जाए अभी ये 0 लेवल है हमारा, ठीक है, और यहां कहीं पे -200 है, यहां हमें पहुंचना है। अभी हम यहां पे हैं जो कि +40 है। हमें यहां तक पहुंचने के लिए इसमें क्या मूवमेंट करना होगा? देखिए, नीचे यहां 0 तक आएंगे तो -40 आना पड़ेगा, और फिर यहां तक आएंगे तो यहां से -200 आना पड़ेगा। कुल मिला के कितना आना पड़ेगा? -240 नीचे आना पड़ेगा, -240 नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -240। ठीक है, 240। कैसे? यहाँ पे इस हिसाब से देखिए, लक्षित तल हमारा क्या है? लक्षित तल है हमारा -200, तो हम -200 रहने देते हैं। ठीक है, और इसमें से हम घटाएंगे किसको? प्रारंभिक तल को। तो माइनस करेंगे, प्रारंभिक तल हमारा कितना है? +40। तो यहाँ पे अंदर में लिखेंगे +40। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, -200 और यहाँ पे +40 है ना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -40। और इस तरह से दोनों जब माइनस में आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन माइनस का ही रहता है। तो इस तरह से हम पहुंच जाएंगे -240 पे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्या है। आप अभी जो है -50वें फ्लोर पे हैं और आपको जाना है 200वें फ्लोर पे। तो इसे आप ऐसे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं कि ये हमारा 0 लेवल है। अभी हम कहां पे हैं? -50 में है, नीचे की तरफ है, और हमको जाना है कहां पे? +200 पे जाना है, जो कि यहाँ पे आएगा। ये +200 है। ठीक है, तो आप यहां से पहले 0 लेवल तक आएंगे ऊपर की तरफ, तो 50 प्लस में आइएगा, और फिर 0 से 200 तक जाइएगा तो फिर प्लस में 200 जाइएगा। तो 200 और 50 दोनों प्लस में है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? +250। ठीक है, तो कितना जाना पड़ेगा हमें? +250 मूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो लक्षित तल था आपका 200 में से आपको क्या करना है? प्रारंभिक तल को घटा लेना है। तो 200 में से आप -50 को घटाएंगे, है ना। इस तरह से देखिए, 200 -50, ठीक है, यानी कि 200 और माइनस माइनस क्या हो गया? अब +50। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, तो प्लस में 250 हमें जाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है,
-50 में हम क्या जोड़ें कि -200 तक पहुंच जाएं। तो इसे भी ऐसे समझिए, जब आप इसे लिफ्ट के अनुसार समझेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे अभी हमारी स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, अभी मैं ये समझ लो कि ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं -50 पे, ठीक है। कहीं नीचे और जाएंगे तो -200 आएगा, ठीक है। तो हमें -50 से -200 यहां जाना है, ठीक है। यहां पे पहुंचना है, -50 से -200 तक जाना है, तो नीचे ही जाना होगा। तो कितना जाना होगा, अगर हम -150 और नीचे चले गए तो हम -200 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि -50 पे पहले ही हैं। और -150 और नीचे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, -200 पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, -150। क्या हो जाएगा, -150। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। समझ में आया आपको। लक्षित तल हमारा क्या था, 200। लक्षित तल हमारा क्या था, -200। -200 में हमें घटाना पड़ेगा कौन सा, जो प्रारंभिक तल है, तो -50। प्रारंभिक तल हमारा माइनस में है, तो हम यहाँ पे -50 लिखेंगे। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बना है। आगे हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -200 और माइनस माइनस +50। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 200 में से 50 गया, क्या होगा, 150। और दोनों संख्या में बड़ी कौन सी संख्या है, तो 200 बड़ी है। 200 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये हमारा -150 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए दिया गया है ई नंबर में -200 -40। तो ये कुछ इस तरह का प्रश्न है। यहाँ पे हमें लक्षित तल दिया गया है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रारंभिक तल को लक्षित तल से क्या किया गया है, घटाया गया है। और यहाँ पे हमारा निकल के क्या आएगा, आवश्यक गति, यानी कि कितना मूवमेंट करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो अभी लक्षित तल है वो क्या है, ये मान लेते हैं हमारा 0 लेवल है, और यहाँ पे है -200, ठीक है। यहाँ पे है -200, हमें यहां पहुंचना है, ये हमारा क्या है, टारगेट है, ठीक है। और अभी आप कहां पे हैं, -40 पे, जो कहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, यहां से यहां पहुंचना है। तो -40 से -200 तक पहुंचने के लिए हमें -160 जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, -160 नीचे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लक्षित तल में से जहां अभी आप मौजूद हैं, प्रारंभिक स्थिति है, उसी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पे हो जाएगा -200 और माइनस माइनस +40, ठीक है। माइनस प्लस होता है माइनस, तो 200 में से 40 जाएगा तो 160। और चूंकि 40 और 200 में कंपेयर करेंगे तो 200 बड़ा है और इसके आगे माइनस साइन है, तो माइनस आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा -160। क्या हो जाएगा, -160। चलिए आगे कुछ इसी तरह से बनाना होगा। यहाँ पे दिया है +200, ये हमारा क्या है, टारगेट फ्लोर है, यहां हमें पहुंचना है। और -+40 दिया है, तो ये जो है माइनस के बाद वाला जो तल होता है वो प्रारंभिक तल होता है, यानी कि अभी आप +40 पे खड़े हैं और आपको पहुंचना है +200 पे, तो आपको ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा। यहां से ऐसे समझिए कि आप अभी कहां पे हैं, +200 पे हैं आप, ठीक है। कहां पे हैं, ये 0 लेवल है मान लिया जाए, यहां पे है +200। चलिए तो इसे हल करते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा 0 लेवल है और ये +200 है, और यहाँ पे जो है +40 है। क्या है, +40 है। आप अभी कहां पे हैं, यहां पे मौजूद हैं, आप +40 पे हैं, और ये आपका टारगेट है। टारगेट कितना है, 200। 40 से 200 आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो कितना जाना पड़ेगा, तो 40 से 200 पहुंचने के लिए आपको 160 ऊपर जाना पड़ेगा, प्लस में। कहां जाना पड़ेगा, प्लस में 160 जाना पड़ेगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, +160। समझ में आया। चलिए आप इसे अगर हल करें तो इसे इस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए प्लस में 200 है, तो बाहर निकल के क्या होगा, 200 ही रहेगा। और यहां देखिए माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, -40। 200 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 160, जो कि प्लस में आएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं जी नंबर में। यहाँ पे हमारा जो टारगेट फ्लोर है, जो लक्षित तल है, वो -200 है और अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है, +40 है। इसे अभी हम लिफ्ट के अनुसार समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे हैं, +40 पे हैं। मान लिया जाए यहाँ पे अभी आप हैं +40 पे हैं और आपका जो लक्षित तल क्या है, -200 है। यहाँ पे ये -200 में है, ठीक है। अभी हम कहाँ हैं, 40 पे। 40 से 0 आएंगे तो -40 आना पड़ेगा और फिर 0 से 200 नीचे और जाएंगे तो -200 और नीचे जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के माइनस माइनस में है दोनों, तो माइनस हो गया और 200 और 40 मिलके कितना हो जाएगा, टोटल 240 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, -240। क्या हो जाएगा, -240। क्लियर है? तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे है, किन्हीं भी संख्याओं का योग घटाना और तुलना करना। बड़े पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के लिए हम बड़ी लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में हम ऐसे लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं जो शून्य स्तर से आरंभ हो, यानी कि 0 लेवल से शुरू हो तथा ऊपर और नीचे की ओर हमेशा के लिए बढ़ाई जा सके, यानी जितना भी चाहे ऊपर लेके जा सके और जितना भी चाहे नीचे की ओर ले जा सके। भले ही वहां कोई भवन या खादान ना हो, सिर्फ एक अनंत लिफ्ट हो, ठीक है ना। हम इस कल्पना का प्रयोग पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें +2000 में से -200 को हल करना है, ठीक है। हम एक ऐसी लिफ्ट की कल्पना कर सकते हैं जो भूतल से क्या है, 2000 स्तर जो है ऊपर हो तथा 200 तल भूतल से नीचे हो। याद कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, जब यहाँ पे माइनस साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा टारगेट फ्लोर है, यहाँ हमें पहुंचना है, ये टारगेट फ्लोर है और ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि हम अभी स्टार्टिंग फ्लोर जो है हमारा 200 है। तो यहाँ पे हम जब इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हम कितना फ्लोर ऊपर या नीचे जाएंगे, यहाँ पे आवश्यक गति जो होगा, जो मूवमेंट होगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक तल हमारा क्या होगा, -200 से लक्षित तल, यानी जो टारगेट फ्लोर है हमारा क्या है, 2000 की ओर चलने के लिए हमें प्लस में 2200, यानी कि 200 शून्य के प्राप्त करने के लिए और उसके पश्चात 2000 और अधिक, ताकि हम 2200 प्राप्त कर सकें। इसे ऐसे समझिए, मान लिया जाए कि ये हमारा लिफ्ट है, ये हमारा 0 लेवल है, ठीक है। अभी हम कहाँ पे है, हमारा जो प्रारंभिक तल है वो क्या है, -200 है। यहाँ पे अभी आप हैं -200वें पोजीशन पे और आपको पहुंचना कहाँ है, प्लस में 2000 पे पहुंचना है, ठीक है। तो आपका मूवमेंट कितना होगा, देखिए, आप पहले यहाँ से 0 तक आएंगे तो प्लस में 200 होगा, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, और 0 से 2000 जाने के लिए फिर प्लस 2000 होगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, प्लस में दोनों है, तो 2000 और 200 मिला देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2200 आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है। इसलिए +2000 में अगर हम माइनस करेंगे 200 को, यानी कि लक्षित तल में से प्रारंभिक तल को घटाएंगे, तो हमारी कुल मिलाकर जो मूवमेंट होगी वो होगा 2200। ध्यान दीजिए, +2000 प्लस 200 भी बराबर क्या होता है, +2200 होता है। यानी कि अगर इस स्थिति में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर भी निकाल सकते हैं गति को। माइनस वाले दोनों साइन को क्या करना होगा, प्लस साइन में बदल देना होगा, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार की लिफ्ट बनाकर या कल्पना करके निम्नलिखित पदों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आइए इसे एक एक करके हल करते हैं। जैसे देखिए, ए नंबर में क्या है, अभी प्रारंभिक स्थिति आपकी क्या है, ये मान लिया जाए कि 0 लेवल है, ठीक है। आप अभी कहां पे हैं, -125 पे हैं आप। अभी आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, आप यहां पे हैं -125। आपको क्या करना है, 30 और नीचे जाना है, ठीक है। ये -125 है, आप क्या करेंगे, यहां से 30 फ्लोर और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी और क्या होगा,
30 फ्लोर इसमें और -30 कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे -125 और -30, यानी कि 155 में आप पहुंच जाइएगा, -155 में। ठीक है ना, कहां पहुंच जाएंगे? -155 में पहुंच जाएंगे। -125 और आप क्या कर रहे हो? 30 फ्लोर और नीचे जा रहे हो, तो -125 तो पहले ही थे, ठीक है ना, -125 पहले ही थे, और आप 30 फ्लोर और नीचे जा रहे हो। इसे आप ऐसे समझिए कि आप अभी 125वें फ्लोर पे थे, आपने गति किया है नीचे की तरफ -30, और आप माइनस में 30 और नीचे चले गए, तो क्या हो जाएगा? -125 और प्लस माइनस -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन माइनस का ही रहता है, 125 में से 30 को आप जोड़ देंगे तो 155वें फ्लोर नीचे आप आ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -155। बी नंबर में आप देखिए, बी नंबर में हमारा ये क्या हो जाएगा? 105 जो है हमारा लक्षित तल होगा, यानी कि ये टारगेट वाला है, ये हमारा क्या है? टारगेट है, और चूंकि माइनस हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक तल हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग तल हो जाएगा। हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें कितना मूवमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अभी हमको पहुंचना है 105वें फ्लोर पे, इस तरह से देखिए, ये हमारा 0 लेवल हो गया, ठीक है। और अभी हम स्टार्टिंग हमारा कितना है? -55 है। अभी हम कहाँ पे हैं? -55 पे हैं, और हमारा ये माइनस में है। हमारा टारगेट कितना है? +105 पे पहुंचना है, +105 पे पहुंचना है, ठीक है। तो यहां से ऊपर की तरफ आएंगे तो +55 आना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहां से 105 और ऊपर जाएंगे तो +105 और जाना पड़ेगा, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 160 प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में 160 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे यहाँ पे देखिए क्या है? प्लस में 105 और फिर प्लस में 55 है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा? यहाँ देखिए, ये आपका प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि स्टार्टिंग तल है, और आपको इतना क्या करना है? गति करना है, ऊपर की तरफ जाना है, ये मूवमेंट है आपका, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा? टारगेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे हल करते हैं। देखिए, हमारा स्टार्टिंग तल क्या है? 105 है, ये हमारा 0 समझ लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे अभी हैं +105 पे, और हमें 105 से 55 फ्लोर और क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है, +55 करना है, ठीक है। 105 में से 55 और ऊपर चले जाएंगे तो कहां चले जाएंगे? 160 पे पहुंच जाएंगे, +160 पे पहुंच जाएंगे। 105 पे हम पहले थे, स्टार्टिंग फ्लोर है हमारा ये, और इसमें 55 फ्लोर और ऊपर हमें जाना है, मूवमेंट करना है 55 फ्लोर ऊपर की तरफ, प्लस में है, तो 105 और 55 मिलके कितना हो जाएगा? 160वें फ्लोर पे आप पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? 160वें फ्लोर पे, प्लस में। क्लियर है? चलिए, यहां पे फिर क्या दिया है? यहाँ पे क्या है? +80 माइनस -150। जब माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये टारगेट है, यहां आपको पहुंचना है, ठीक है। और ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि ये आपका प्रारंभिक तल है। यहाँ पे हमें गति निकालना है। देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है कैसे समझ में आएगा? देखिए, स्टार्टिंग आपका हो जाएगा -150, स्टार्टिंग आपका क्या है? -150, और आपको जाना कहाँ है? +80 में जाना है, +80 में जाना है। तो पहले यहां से 0 की तरफ जाएंगे तो 150 हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 150 क्या होगा? ऊपर जाना पड़ेगा। -150 से 0 जाने के लिए प्लस में 150 ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर 0 से 80 और ऊपर जाना है तो +80 भी जाना पड़ेगा। दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस में आंसर आ जाएगा 150 और 80 मिलके हो जाएगा 0, 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2, +230 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +230, ठीक है। चलिए, अगला है यहाँ पे देखिए, +80 + 150 में है, तो यहाँ पे चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाला होने से क्या होता है? देखिए, आप इस फॉर्मूला को समझिए। प्रारंभिक तल प्लस गति बराबर होता है लक्षित तल। जब प्लस साइन होता है तो पहला वाला जो नंबर दिया जाता है वो क्या होता है? प्रारंभिक तल, यानी कि ये स्टार्टिंग तल है, और ये आपका मूवमेंट है। ये आपका क्या है? मूवमेंट है। आपको टारगेट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग तल यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे ये 0 मान लेते हैं। स्टार्टिंग हमारा है +80, स्टार्टिंग यहाँ पे हमारा क्या है? +80, और इसमें हमको 150 और ऊपर ही जाना है, और ऊपर ही हमको 150 जाना है, तो 80
में से हम क्या करेंगे, प्लस 80 में से हम क्या करेंगे, प्लस 150 को जोड़ देंगे। प्लस 80 में है 150 और ऊपर जाना है तो कितना हो जाएगा, 180 और 50 मिलकर के 230 हो जाएगा। 230 प्लस में हो जाएगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 230 में पहुंच जाएंगे, जो कि प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस 230। क्लियर है। चलिए यहां पे फिर से माइनस है तो माइनस रहने पे क्या होता है, देखिए लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल, लक्षित तल माइनस प्रारंभिक तल। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है और ये हमारा स्टार्टिंग है। अब इसका मूवमेंट आप फिर से वही लिफ्ट बना के निकालिए तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहां पे आपका स्टार्टिंग तल क्या है, -200 है, ये 0 ले लीजिए। यहां पे ये -200 है, ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां पे आप खड़े हैं अभी और आपको जाना कहाँ है, -99 पे जाना है। तो -99 तो इससे ऊपर की तरफ यहां कहीं पे होगा -99, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां चूंकि हम और नीचे हैं, हमको थोड़ा ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हमें प्लस में जाना पड़ेगा। अब 200 में से 99 को घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, 101। तो हमें 101 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके हम -99 में पहुंचेंगे। अभी हम कहां पे हैं, -200 पे हैं। -200 में 101 फ्लोर जब हम ऊपर जाएंगे तो हम -99 में पहुंच जाएंगे। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस 101, प्लस 101। क्लियर है। चलिए यहां पे फिर से क्या दिया है, -99 प्लस प्लस 200। जब प्लस रहता है तो हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग प्लस मूवमेंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और हमको मूवमेंट करना है प्लस में 200, तब हमारा टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। इसे इस तरह से समझिए, आप अभी कहां पे हैं, ये 0 है, यहां पे कहीं आप हैं -99 पे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से आपको 200 ऊपर जाना है, ठीक है, 200 टोटल ऊपर जाना है। तो यहां से तो 0 पे आने के लिए +99 कर चुके हैं और यहां से 101 तल और आप ऊपर जाएंगे, है ना। टोटल हमारा हो जाएगा कितना, +200। तो इस तरह से हम कहां पहुंच जाएंगे, 101वें फ्लोर पे। यहां से 0 से 101 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +101। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा, प्लस में 101 फ्लोर हो जाएगा, ठीक है। -99 से हम 200 ऊपर चलेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, +101 पे पहुंच जाएंगे। देखिए -99 से 0 आए तो +99 हो गया, ऊपर की तरफ गए और फिर यहां से 101 और अगर बढ़ते हैं तो हम 101वें फ्लोर पे पहुंच गए और टोटल हमारी जो मूवमेंट है +99 और 101 मिल करके प्लस में 200 आ गया, जो कि हमारा टोटल मूवमेंट था। तो इस तरह से हम +101वें फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। यहां पे देखिए क्या है, 1500 है, यानी कि ये हमारा टारगेट स्टोर है, टारगेट फ्लोर है और ये हमारी प्रारंभिक तल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस में हमें दिया गया है। जब माइनस में रहेगा तो पहला वाला जो है लक्षित तल होता है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको यहाँ पे मूवमेंट निकाल के देना है। देखिए तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, -1500 पे आप अभी हैं, ये 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि -1500 है और यहां से हमको पहुंचना कहाँ है, +1500 पे पहुंचना है। ये हमारा टारगेट है +1500, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 तक आइए आप, तो नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो +1500 चल के आ गए और फिर 0 से 1500 और ऊपर जाना है तो यहाँ पे भी +1500, क्योंकि दोनों बार आप नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो अब टोटल मूवमेंट आपका हो जाएगा 1500 1500 3000 प्लस में, क्या हो जाएगा 3000 प्लस में। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा +3000। तो पिछले पेज में हमें जो उदाहरण दिया गया था उसी के बारे में कहा जा रहा है कि दिए गए उदाहरण में हम देखते हैं कि +2000 -200 बराबर क्या होता है, +2000, और इन दोनों साइन को अगर हम प्लस में ले आते हैं तो भी हमारा 2200 हो जाता है। अन्य शब्दों में एक ऋणात्मक संख्या को घटाना संगत धनात्मक संख्या को जोड़ने के समान है, अर्थात हम ऋणात्मक संख्या के घटा को धनात्मक संख्या के योग से बदल सकते हैं, ठीक है। पिछले अभ्यासों में आपने जो उपर्युक्त कार्य किया है, क्या आपने ध्यान दिया कि एक ऋणात्मक संख्या को घटाना उसी संगत धनात्मक संख्या के जोड़ने के समान है। संदर्भ के रूप में ली गई अनंत लिफ्ट पर ध्यान दीजिए। क्या
यह आपको संख्या रेखा की याद दिलाता है किस प्रकार से? तो ये हम संख्या रेखा के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।